उस रात पुरी के राजा ने एक अजीब सा स्वप्न देखा। स्वप्न में भगवान जगन्नाथ दर्द से कराह रहे थे। उनकी मुख कांति मुरझाई हुई थी और वे राजा को उलाहना दे रहे थे। मेरी माँ को मंदिर के द्वार से लौटाया गया। वो मेरे लिए औषधि लाई थी, पर तुम सबने उसे अपमानित कर दिया। अब मेरा पेट दुख रहा है। क्या आपने कभी सुनी है ऐसी कहानी जिसमें भगवान खुद अपनी माँ के लिए रो पड़े? राजा हड़बड़ा कर नींद से जागा, पसीने से तरबतर। भगवान की माँ कौन हो सकती है? ऐसा कैसे हो गया कि किसी भक्त को मंदिर में प्रवेश तक न करने दिया जाए? राजा को कुछ समझ नहीं आया। आखिर यह औरत कौन हो सकती है? एक गरीब महिला रोज की तरह सुबह सवेरे अपने थके हुए पैरों को घसीटती मंदिर की ओर चली जा रही थी। उसके तन पर बस एक पुरानी सी साड़ी थी। इस संसार में उसका कोई नहीं था, न पति, न बच्चे, न कोई आसपास। लेकिन इस तन्हाई में भी उसकी आंखों में एक अद्भुत चमक थी। वह मंदिर के प्रांगण में पहुंचकर भगवान जगन्नाथ की प्रतिमा के आगे बैठ जाती और बड़ी दीनता से कहती, लल्ला, मैंने तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं किया तो कैसे माँ कहला सकती हूँ? प्रत्येक भोर उसकी पूजा, उसकी आंखों से झरता माँ का स्नेह एक अनूठी भक्ति का परिचय देता था। बाकी लोगों के लिए भगवान जगन्नाथ पूजनीय देवता थे, मगर उस बूढ़ी स्त्री के लिए वह तो लल्ला था, उसका अपना बच्चा। कुछ समय बाद मंदिर में एक खास उत्सव का दिन था। पुजारियों ने भगवान के लिए 56 भोग सजाए। इस भव्य आयोजन को देख वह महिला थोड़ा बेचैन हो उठी। इतना सारा खाना, मेरा लला इतना सब कुछ खाएगा तो कहीं उसके पेट में दर्द न हो जाए। उसकी आंखों में चिंता के आंसू थे। उसे याद आया कि उसकी अपनी माँ पेट दर्द होने पर उसे नीम का चूर्ण खिलाया करती थी। मन में वादा किया, कल मैं भी अपने लल्ला के लिए नीम का चूर्ण बनाऊंगी। रात के अंधेरे में उस महिला ने अपनी कुटिया के बाहर से नीम की टहनियां इकट्ठी की। उसने सिल पर उन्हें पीसा, बड़ी सावधानी से एक छोटी मिट्टी की डिबिया में भरा और मन ही मन मुस्कुराई। लला, कल से तुम्हारे पेट को तकलीफ नहीं होगी। उसके लिए यह कोई छोटा मोटा काम नहीं था। माँ हमेशा अपने बच्चे का भला चाहती है। उसे तसल्ली थी कि अगले दिन वह अपने लल्ला के लिए कुछ कर पाएगी। भोर होते ही वह मंदिर के द्वार पर पहुंची। हाथों में वही छोटी डिबिया थी, लेकिन द्वार पर तैनात सैनिकों ने उसे रोक लिया। उनमें से एक ने सख्त लहजे में पूछा, यह मिट्टी की डिबिया में क्या है? वह कांपते स्वर में बोली, यह नीम का चूर्ण है मेरे लल्ला के लिए। उन्हें इतने तरह के मिष्ठान चढ़ते हैं, कहीं उन्हें पेट दर्द न हो जाए। सैनिकों को उस पर हंसी आ गई। एक ने कठोरता से कहा, पागल हो गई हो क्या? भगवान को ऐसी कड़वी औषधि की जरूरत नहीं। कहते हुए उसने डिबिया छीनकर दूर फेंक दी। चूर्ण जमीन पर बिखर गया। महिला के दिल के टुकड़े भी मानो उसी चूर्ण की तरह धूल में मिल गए। वह कुछ न बोली, सिर झुकाए आंसू पोंछती कुटिया लौट गई। अगर इस दृश्य ने आपके दिल को छू लिया हो तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में लिखिए, जय जगन्नाथ। इधर राजमहल में राजा भगवान जगन्नाथ का स्वप्न देख चुकने के बाद चिंतित बैठे थे। वे जानते थे कि ऐसा स्वप्न यूं ही नहीं आता, निश्चित ही कोई गंभीर बात है। उन्होंने तुरंत अपने मुख्य प्रहरी को बुलाया। नगर भर में ढूंढो उस वृद्धा को जो भगवान को लल्ला कहती है। वह कहाँ रहती है, क्या चाहती है, सब पता लगाओ। मुझे शीघ्र समाचार चाहिए। क्या मैंने या मेरे लोगों ने अनजाने में भगवान की किसी प्रिय भक्त का अपमान कर दिया? पता चला कि पिछले ही दिन मंदिर के बड़े द्वार पर एक वृद्धा हाथों में एक छोटी मिट्टी की डिबिया लिए खड़ी थी। उसे रोक लिया गया और डिबिया को जमीन पर फेंक दिया गया। चूर्ण धूल में मिल गया और वह रोती हुई लौट गई। तभी से वह कहीं दिखी नहीं। सैनिकों ने यह बात राजा को बताई तो राजा के चेहरे पर पश्चाताप छा गया। तो वही हमारी गलती थी। भगवान ने स्वयं संकेत दिया था कि उनकी माँ का दिल टूट गया है। राजा कुछ देर मौन खड़े रहे। खिड़की के बाहर देखा, सूरज धीरे धीरे उग रहा था, जैसे खुद भगवान भी इस भूल का प्रायश्चित चाहते हों। मंदिर की घंटियां दूर से सुनाई दे रही थीं, पर आज उनमें उल्लास नहीं था। एक माँ की चुप्पी, एक ईश्वर की पीड़ा और एक राजा का पश्चाताप, तीनों जैसे सन्नाटे में गूंज रहे थे। सैनिकों ने सारा राज्य छान मारा और महिला का पता लगाकर राजा को खबर दी।
जब उसे महिला का पता चल गया तो वह स्वयं वहां पहुंचा। टूटे दिल से वह उस बूढ़ी स्त्री के चरणों में झुक गया और बोला, माता, मुझे क्षमा कर दो। मैं अज्ञानता में तुम्हारी भक्ति न पहचान सका। तुम तो स्वयं भगवान की माँ हो। तुम्हारा अपमान करके मैंने जगन्नाथ को भी दुख पहुंचाया है। महिला की आंखें पहले तो विस्मय से फटी, फिर आंसू छलक उठे। वह बोली, मुझे तो अपने लल्ला की फिक्र थी। मैंने उनके लिए नीम का चूर्ण बनाया था। सैनिकों ने मेरी डिबिया फेंक दी। राजा ने प्रेम पूर्वक उसे मंदिर चलने को कहा। इस बार मंदिर के द्वार पर फूल बिखेरे गए। सैनिकों ने आदर से रास्ता दिया और पुजारियों ने महिला को विनम्रता से अंदर आमंत्रित किया। महिला ने दोबारा नीम का चूर्ण बनाया और उसे भगवान जगन्नाथ के चरणों में अर्पित किया। कहते हैं यही दिन उस परंपरा की शुरुआत बना जब से भगवान जगन्नाथ को 56 भोग के बाद नीम का चूर्ण अर्पित किया जाने लगा। लोग उसे लिंगी माता के नाम से पुकारने लगे। उसकी भक्ति और माँ का स्नेह पूरे नगर में गूंज उठा। इस तरह एक माँ का निश्चल प्रेम और एक भक्त की अनन्य भक्ति ने स्वयं भगवान को भी झुकने पर मजबूर कर दिया।